Hello everyone, so welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today I will teach about difference between C3 and C4 plant. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, जो C3 प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके जनरली CO2 एक्सेप्टर होते हैं। तो CO2 एक्सेप्टर तो दोनों होते हैं, C3 प्लांट्स भी होते हैं और C4 प्लांट्स भी होते हैं। तो आपको पता है जो C3 प्लांट्स होते हैं वो आपके 3 कार्बन से मिलके बने होते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं C3 प्लांट्स। बट जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं वो आपके 4 कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं OAA, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, C4 प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो C3 होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, PGA जिसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका C3 और C4 प्लांट्स में एक मेन डिफरेंस। सो नेक्स्ट है आपका, इन दिस प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज RUBP, ए 5 कार्बन कंपाउंड। तो जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो आपका RUBP होता है, जो कि आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपका C4 प्लांट। तो C4 प्लांट जो होते हैं वो आपके प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज PEP, जिसे हम लोग फास्फोइनाल पायरुविक एसिड कहते हैं, और ये आपके 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, जो आपके PEP होते हैं वो आपके C4 प्लांट में पाए जाते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसे क्या करते हैं, C3 प्लांट्स मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो CO2 एक्सेप्टर है OPEP जो कि है फास्फोइनाल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड से मिलके बना होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग C4 प्लांट्स में रखे हैं। ये आपका CO2 एक्सेप्टर है। लेकिन जो आपका C3 प्लांट है इसमें आपके जो CO2 एक्सेप्टर हैं वो आपके हैं RUBP, जो कि आपके 5 कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। तो ये आपके C3 प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है आपका CO2 फिक्सेशन वंस इन मीजोफिल सेल्स फर्नी। जो आपके CO2 फिक्सेशन होते हैं वो सिर्फ आपके मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका C4 प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, CO2 फिक्सेशन ट्विस फर्स्ट इन मीजोफिल सेल एंड देन इन बंडल शीथ सेल। लेकिन जो आपका CO2 फिक्सेशन होता है वो आपके 2 बार होते हैं। जो पहला होता है वो आपका मीजोफिल सेल्स में होता है, और जो दूसरा होता है वो आपके बंडल शीथ सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं उसमें आपके जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो सिर्फ एक बार होता है, जो कि आपके मेजोफिल सेल्स में बस होगा। लेकिन जो आपका C4 प्लांट्स होते हैं उसमें CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है। पहली बार तो आपका मेजोफिल सेल्स में होगा, और दूसरी बार किस में होगा, दूसरी बार आपका बंडल शीथ सेल में होगा। तो ये हो गया आपका मेन डिफरेंस C3 और C4 प्लांट में। तो यहाँ पे इसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट है आपका क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट। तो जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं उसमें आपका क्रेंज टाइप के जो एनाटॉमी होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं, द लिप्स हैव क्रेंज टाइप एनाटॉमी। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके क्रेंज टाइप के एनाटॉमी पाए जाते हैं। तो जब आप ग्रेमिनी फैमिली पढ़ेंगे तो जो ग्रेमिनी फैमिली होते हैं उसमें आपके क्रेंज टाइप के एनाटॉमी पाए जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार फैमिली जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको जो क्रेंज टाइप के एनाटॉमी होते हैं वो समझ आ जाएगा। तो C4 प्लांट जो है वो सब उसमें आपके ग्रेमिनी फैमिली में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम लोग PGA कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका है PGA, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आपके 3 कार्बन के होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इसे C3 प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम लोग OAA कहते हैं। OAA का मतलब क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। तो इसी वजह से इसे हम लोग C4 प्लांट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन होते हैं वो 4 कार्बन से मिलके बने होते हैं, और जो C3 प्लांट्स होते हैं उसमें 3 कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ऑकर्स इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ सिंथेसिस करते हैं, वो आपके मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं उसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज ऑकर्स इन बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कहाँ पे पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल्स में। लेकिन जो आपके C3 प्लांट्स हैं वहाँ पे मेसोफिल और क्लोरोप्लास्ट में है।
अब देखिए C3 में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर टॉलरेंस पुअर। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा पुअर इफेक्ट बताया गया, लेकिन जो आपके C4 हैं उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे C4 जो है यहाँ पे इसका एक्सीलेंट बताया गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर का टॉलरेंस बहुत ज़्यादा दिया गया है। अब देखिए लास्ट वाला जो आपका डिफरेंस हो क्या है, C3 प्लांट्स रिक्वायर 18 ATP फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपके 18 ATP रिक्वायर करते हैं सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए आपके 18 ATP की ज़रूरत हो, लेकिन जो आपके C4 प्लांट्स हैं वहाँ पे 30 ATP की ज़रूरत होती है, यानी कि यहाँ पे जो आपके एनर्जी हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब देखिए लास्ट क्या है, वेरी कॉमन इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये बहुत ज़्यादा जो C3 प्लांट्स होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में, बट ओनली इन मोनोकॉट्स, वेरी रेयर इन डाइकॉट। जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट्स में सिर्फ पाए जाते हैं और रेयरली बहुत कम देखा गया कि ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। मुझे लगता है आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ क्लियरली एक एक वर्ड आपको समझा दिए हैं क्या होते हैं क्या नहीं। जो आपके CO2 फिक्सेशन होते हैं वो आपके C3 प्लांट्स में सिर्फ एक बार होते हैं, लेकिन जो CO2 फिक्सेशन C4 प्लांट्स में होते हैं वहाँ पे 2 बार पाए जाते हैं। एक तो आपके मेसोफिल सेल्स में होते हैं, दूसरी बार आपके बंडल सेल्स में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो C3 प्लांट्स है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक टाइप के होते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे C4 प्लांट्स की एक और डिफरेंस बता सकते हैं कि इसे हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल भी मतलब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, C4 प्लांट्स को। और ये CM प्लांट में CO2 का फिक्सेशन करते हैं, ठीक। और ये देख लीजिए दूसरी बार जो होता है बंडल सेल्स में होता है, पहली बार मेसोफिल सेल्स में होता है। तो ये हो गया आपके कुछ C3 C4 प्लांट्स के डिफरेंस। आप इसको लिख लीजिएगा। अगर जो आपको इसके लिंक चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके आसानी से लिख सकते हैं। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ईज़िली वहाँ पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।